जैसे हम घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो घर की ऊर्जा कैसे हो जाती है, एकदम शुद्ध हो जाती है ना। ऐसे घर में प्रवेश करेगा, इस घर में क्या हुआ है, इतना आते ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसे ही उस घर में जब टीवी पर सीरियल चलते रहते हैं, चीखने चिल्लाने वाले, घर टूटने वाले, फिर फ़ोन पे कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, गाने भी वैसे ही चलते रहते हैं, तो वो जो पूजा पाठ हवन का वायुमंडल होता है ना, ये उसका बिल्कुल विपरीत होता है। वो पवित्रता और शुद्धता का वायुमंडल होता है, ये विकारों की अग्नि का वायुमंडल होता है, क्योंकि हम वो वाले शब्दों का वहाँ सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, और देखते ही जा रहे हैं, देखते जा रहे, देखते जा रहे, पता नहीं चलता घंटों घंटों कब बीत गया। 40 दिन। ये एक एडिक्शन है। किस किस को लगता है मुझे फ़ोन की एडिक्शन है? मतलब कैसे पता चलेगा है या नहीं है? पड़ा होगा, बार हाथ खींच उस तरफ जाएंगे, एक बार देखना शुरू करेंगे, पता ही नहीं चलेगा 15-20 मिनट कब बीत गए। सोचा था 2 मिनट ही देखना है, 15 मिनट बीत गए। सुबह उठ के प्यार से सबसे पहले उसको ही देखते हैं, रात को सोने से पहले भी उसके साथ ही बैठते हैं, और आधी रात को नींद खुल गई तो भी उसको एक बार देख लेते हैं। इसको एडिक्शन कहेंगे। और कई बार तो खाना खाते भी तब भी उसके साथ उसको ही देखते हुए खाना खाते हैं। किस किस ने इतना गहरा रिश्ता बनाया अपने फ़ोन के साथ? अब हाथ उठाओ। जब से उस फ़ोन के साथ इतना गहरा रिश्ता बन गया, तब से घर के रिश्ते बिखरने शुरू हो गए हैं। क्योंकि हम कितने घंटे उसको देख रहे हैं वो बात नहीं है, हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भरता जा रहा है उसकी वजह से, वो हो रहा है। तो सब मिलकर बोलेंगे, जो हम सुनते हैं, सभी बोलिए एक बार, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उससे मन बनता है, उससे हमारी हर सोच बनती है। तो सबसे पहले किसको चेक कर ले? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आज से उसकी चेकिंग कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी। और सबसे ज़्यादा असर इसका किस पर पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र से उसको देखना, सुनना, पढ़ना शुरू कर दिया। अब उनसे, उनके हाथ से तो फ़ोन नहीं हटा सकेंगे ना जाकर आज, लेकिन खुद के अंदर संयम लाएंगे, खुद की आदतों को बदलेंगे, खुद ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे, तो अपनी शुद्धता से घर में शक्ति फैलाएंगे, तो उनके अंदर संयम आएगा अपने ऊपर। सुनने, पढ़ने, देखने में शुद्धता लाएंगे ना, तभी खाने पीने में भी शुद्धता आएगी। सुनने, पढ़ने, देखने में अशुद्धता है तो मन की खुशी गायब हो जाती है, और जब मन की खुशी गायब हो जाती है तो फिर खुश होने के लिए कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं ऐसा, और फिर उसके भी वशीभूत हो जाते हैं, फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर उससे घर में झगड़े हो जाते हैं, एक एक चीज़ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो करें प्रतिज्ञा करें कि क्या करेंगे। पहली बात तो उसको कम यूज़ करना शुरू करें, सिर्फ वो जिस चीज़ के लिए बना है उसी के लिए यूज़ करें उसको, वो ऐसे ऐसे करने के लिए नहीं बना है। एक चीज़ पक्की याद रखना, जो जो हम देख रहे हैं ना उस फ़ोन से, वो किसी का बिजनेस है, वो कमा रहे हैं पैसे, वो पैसे कमा रहे हैं उसमें से, वो पैसे कमा रहे हैं, और हम अपनी शक्ति, बोलिए, वो पैसे कमा रहे हैं और हम अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। वो हमारे मन को इस तरह गोल गोल घुमा रहे हैं और हम अपने मन को घूमने दे रहे हैं। तो हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया फिर? तो वापस अपने रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। ये मेरा मन है, इसको कोई ऐसे नहीं घुमा सकता है, बिल्कुल ठीक है। करें, फिक्स करें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और सबसे बड़ी सेफ्टी है कि ये सारे जो एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन पर आ गए ना, जो बहुत बार बार खींचते हैं मन को उधर, उनको हटा ही दो 40 दिन के लिए फ़ोन से। उनको हटा दो 40 दिन, उनको हटा दो, अपने मन के फिर से मालिक बन जाओ। फिर वो फ़ोन पे होंगे तो भी वो आपका मन उसका गुलाम नहीं बनेगा। मन जीते जग जीते होता है, मन को जीतना है। आपको पता है इस साल भारत में भी और पूरे विश्व में भी कितने बच्चों ने भी और कितने बड़ों ने भी न जीने का फैसला किया, न जीने का फैसला किया।
जिसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या। आत्महत्या नहीं होती है, वो शरीर की होती है, आत्मा की तो कोई हत्या नहीं हो सकती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन उस आत्मा ने क्या किया, उस आत्मा ने क्या किया, न जीने का फैसला किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मन इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना दर्द होता है उसको, इतना दर्द होता है कि उनको लगता है इस दर्द से हम कैसे छूटे। वो खुद को उस दर्द से छुड़ाने के लिए वो कर देते हैं। अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे चीज़ों को, अगर हम अभी भी घर में ऊर्जा में सुकून नहीं लेकर आएंगे, तो उनके मन को वो शक्ति और सुकून कैसे देंगे? वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है वो सुकून। तो इसलिए ये पक्का करना है आज 40 दिन। जो भी मुझे आदत पड़ गई है ना वैसे देखने की, ऐसे ऐसे करने की, 40 दिन उस पर पुरुषार्थ करें, मन पर जीत पाए, मन पर जीत पाए। जितना मुश्किल वो लगता है वो उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। वो सिर्फ एक वस्तु है, वो फ़ोन एक वस्तु है, सिर्फ वो एक चीज़ है। उठा के उसको रख दो उधर, मन करेगा वापस इधर नहीं, बोलो 2 घंटे के बाद देखेंगे। अगर फ़ोन बचेगा तो जाएंगे उठाने के लिए, नहीं बचेगा तो उसको अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने पास होता है तभी ऐसे 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 वापस शुरू हो जाता है। एक फ़ोन के गुलाम, किस किस को अच्छा लगेगा ऐसे सोच के कि मैं अपने फ़ोन के गुलाम। किसी एक चीज़ की भी गुलामी आती है ना तो शक्ति घटती जाती है। तो एक चीज़ और करें फ़ोन पर। किस किस के फ़ोन पे वो टिंग 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 बजता रहता है, ऐसा घंटी नहीं, वो जो कुछ आया, मैसेज आया, कुछ वो नोटिफिकेशन, किस किस के फ़ोन पे वो ऑन है, टिंग टिंग टिंग। पहले अब भी फ़ोन निकाल के उसको साइलेंट करें, अब भी कर दो। आपको पता है थोड़े दिन के बाद टिंग टिंग फ़ोन पे नहीं बजता, अंदर बजता है टिंग टिंग टिंग, ऐसा लगता है कुछ बजा है। उसका हमारे सिर्फ मन पर नहीं, उसका हमारे मस्तिष्क पर भी असर आ रहा है। क्योंकि जिससे जैसे वो बजेगा ना टिंग टिंग टिंग, वो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करता है कि कुछ तो बहुत अर्जेंट है, वहाँ जाना है। वो ऑन बिल्कुल नहीं रखना, वो तो हर एक को ऑफ रखना है। और बाकी जो सारी ये एप्लीकेशंस हैं जिनको हम ऐसे 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 करते रहते हैं, 40 दिन के लिए उस पर जीत पा लीजिए, उसके बाद मालिक बनकर यूज़ कीजिए।